ओम शांति। बाबा के घर में इस रचे हुए रुद्र यज्ञ में आप सबका आना और प्रकृति का इतना सुंदर डांस देखना, ये भी एक मैं समझता हूँ पहली इतनी तेज बरसात पड़ रही है। और हमारी दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कहती थी, प्रभु का प्यारा पानी सबको चाहिए, इसके बिना तो सीजन ही नहीं चल सकती। तो जो समय की आवश्यकता है प्रकृति साथ देती है, अभी तक देती है। आज हम सभी कोई गहरे क्लास का विषय नहीं है, बहुत सहज स्वाभाविक आप सभी बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही बच्चे हैं, यज्ञ स्नेही हैं, यज्ञ सहयोगी हैं और यज्ञ रक्षक हैं। आज हम यज्ञ की कुछ बातें आपको सुनाएंगे। वैसे भी कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आज से 45-46 साल पहले 1971 में मेरा आना हुआ मधुबन में। और जब पहली बार मैं मधुबन में आया तो मधुबन का पांडव भवन बहुत छोटा था, छोटा हॉल था, बहुत छोटा किचन था और 100-150 भाई बहनों की टोटल रहने की व्यवस्था थी। अगर कोई पार्टी में 100-150 भाई बहनें आ जाते थे तो हम सभी को अपने अपने कमरे खाली करने पड़ते थे। बाबा कई बार कहते थे, बच्चे आए हैं, बच्चों को बोलो बाबा की चारपाई के नीचे सो जाएं। बाबा का तो बहुत प्यार था, तो सब चारपाई किसी को नहीं मिलती थी, दरी बिछाते थे, उसी में हम होते थे, उसी में ग्रुप वाले पार्टी वाले होते थे। लेकिन बाबा के यज्ञ स्नेही बच्चे आते गए और अपना अपना सहयोग देते गए, तो आज वो छोटा सा घर आज कितना बड़ा बेहद का विशाल शांतिवन बन गया, मनमोहिनी वन बन गया। उस समय 100 लोगों को रखने की मेहनत होती थी और आज अगर 30,000 लोग आते हैं तो इस घर में समा जाते हैं। ये सब किसकी कमाल है? आप सभी यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चों की कमाल है। सभी ने यज्ञ को अपना समझा, यज्ञ की जो ज़रूरतें थीं उन सब को पूरा करने के लिए दिल से सहयोग दिया। शायद जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये यज्ञ स्थूल कुंड नहीं है। वैसे जब कोई आपदा आती है, कभी बरसात नहीं पड़ती, कभी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, या कोई विघ्न आते हैं तो यज्ञ रचे जाते हैं। वो स्थूल यज्ञ जिसके अंदर घी, तिल, जौ, कई प्रकार की सामग्री स्वाहा करते हैं,
और बड़ी भावना से, बड़ी शुद्धि से यज्ञ रचते हैं। लेकिन वो यज्ञ चलता है 10 दिन, 15 दिन, अधिक से अधिक 1 मास। और बाबा ने जो यज्ञ रचा, विश्व की इतनी बड़ी आपदा को टालने के लिए, इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए, इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान ने इतना बड़ा यज्ञ रचा। और इस यज्ञ का नाम दिया, पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए अपने इस अश्व की, वो अश्व नहीं, घोड़े की नहीं, इस शरीर रूपी अश्व को जब हम बलिदान करते हैं, समर्पित करते हैं, तब ये यज्ञ सफल होता है। तो परमात्मा ने इस सृष्टि पर दुख और अशांति की विपदा को टालने के लिए, सुख शांतिमय स्वराज्य की स्थापना करने के लिए ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की। और उसमें सच्चे पवित्र योगी ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे इस यज्ञ के अंदर ये भंडारा चलता ही रहेगा। बड़े बड़े डेगरियाँ, बहुत बड़े बड़े बर्तन आएंगे और हजारों का भोजन बनेगा। वैसे भी जब यज्ञ रचते हैं तो एक तरफ यज्ञ चलता है और दूसरी तरफ भंडारा चलता है। जो आते जाएं खाते जाएं, खुटता नहीं है। तो बाबा का ये अविनाशी यज्ञ, जहाँ पर हजारों बच्चे आते हैं, भोजन करते हैं, आहुति देते हैं, अपने जीवन में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, उसकी ही आहुति परमात्मा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इस रुद्र यज्ञ में आप सभी ने अपने किसी न किसी नेगेटिव संस्कार की, अपनी किसी न किसी कमजोरी की आहुति जरूर दी होगी। और आहुति देने के समय हाथ पीछे नहीं खींचते, एक धक से कहते हैं स्वाहा। तो स्वाहा कर दिया। सभी ने कोई न कोई अपने संस्कार, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, वो तो स्वाहा की ही, लेकिन साथ साथ जो मेरे पास शक्ति थी, तन की, मन की, धन की, किसी भी विशेषता की, सब ने यथा योग यथा शक्ति बाबा के यज्ञ में लगाया। यज्ञ का विस्तार हुआ। मैं देखता आया शुरू से अभी तक। पहले करीब 15 साल तक, 71 से लेकर के 83-84 तक सभी मधुबन के समर्पित भाइयों ने यज्ञ की हर प्रकार की सेवा की। कोई भी सेवा में किसी के पास एक डिपार्टमेंट नहीं थी। जितनी डिपार्टमेंट हैं सब में सबको सेवा करनी है। मैं सवेरे उठता था, सवेरे 4 बजे सबके लिए पानी में, टंकी में गर्म पानी करके, और सबके कमरों में सवेरे 4 बजे बाल्टियाँ पहुँचाता था। शुरू की बात सुना रहा हूँ। ये रनिंग वाटर नहीं था। किसी भी बाथरूम में पानी के नलके नहीं थे। एक ही स्थान से पानी गर्म हो या ठंडा हो भर करके सबके कमरों में पहुँचाना, और वो पहुँचाने की ड्यूटी मुझे मिली थी। मेरे साथ 3 या 4 भाई थे। उधर अमृत वेले का योग चलता था और इधर हम सभी
लेफ़्ट राइट करते थे। सबके कमरों में पानी पहुंचाना, और जब पानी की सेवा पूरी हो जाती थी, तैयार होते थे, तो तुरंत आकर के भोजन में, ब्रह्मा भोजन के लिए नाश्ता बनाने के लिए हमारी भोली दादी बड़े प्यार से सबको बुलाती थी, सब चलो मदद करो, नाश्ता बनाओ। और 7 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, जब तक मुरली क्लास शुरू हो। उसके बाद हमारी सेवा शुरू होती थी धोबी घाट। और वो धोबी घाट, जैसे धोबी लोग तालाब में खड़े होकर पाटे पर कपड़े धोते हैं, ऐसे ही हम भाई लोग सबके कपड़े रात को भट्टी जलाते थे, सोडा और साबुन में गीला करके चढ़ा देते थे, और सवेरे उठ करके 7 बजे धोबी घाट शुरू करते थे, और 10-11 बजे तक धोबी घाट पूरा होता था। दिनचर्या सुनाता हूँ मैं अपनी। उसके बाद दादियाँ आती थी, बहुत प्यार से गरम गरम हलवा बना करके लाती थी धोबी घाट पर, और अपने हाथ से वहीं पर खड़े खड़े सबको खिलाती थी। बहुत प्यार, पालना और सेवा। यज्ञ में जिन बच्चों ने सच्चे दिल से यज्ञ की सेवा की, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, यज्ञ मन इच्छित फल देता है। मन इच्छित फल यज्ञ देता है। अगर आप सबको भगवान को राजी करना है और अपनी हर मन की मनोकामना को पूर्ण करना है, तो बहुत दिल से जो सेवा मिले, हाँ जी करो और कर दो। सबसे पहले ऊपर यज्ञ पिता खुश हो जाएगा। यज्ञ माता और यज्ञ पिता, इनको क्या कहते हैं मालूम है? यज्ञ माता हमारी, जिसका हमने कल स्मृति दिवस मनाया, कामधेनु माँ, और दूसरे यज्ञ पिता को कहते हैं कपल मुनि। कपल है, जोड़ा है, सिंगल नहीं है, बाप दादा का जोड़ा है, वो कपल है। और तपस्या कर रहे हैं कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं दोनों। और हम सब बच्चे उनके यज्ञ की संभाल अगर करते हैं, उनके रचे हुए यज्ञ में हम अपनी हड्डियां लगाते हैं, तो मैं आपको अनुभव से कहता हूँ, हो सकता है योग लगाने से हमारे विकर्म न दग्ध हों, क्योंकि योग लगना भी चाहिए। पावरफुल योग हो तब तो विकर्म विनाश हों, संस्कार चेंज हों। लेकिन अगर किसी ने यज्ञ की बहुत प्यार से, सच्चे दिल से कर्मणा सेवा की है, तो उनके अंग अंग शीतल हो गए, बहुत पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। और अनुभव ये कहता है, मन इच्छित फल, जो संकल्प उठता है, संकल्प उठने की देरी है और सफलता मिल जाती है। आज तक मुझे 45-46 साल हुआ है, यज्ञ पिता के यज्ञ की दिल से सेवा की, वो प्रसन्न हुआ। हमारी दादियों ने जो हमें सेवा दी, उसको मैंने सच्चे दिल से किया, वो प्रसन्न हो गए। उनकी दुआएं मिल गई, उनका स्नेह मिल गया, और जो संकल्प किया वो सब बाबा ने पूरे कर दिए। कोई भी अप्राप्ति, वैसे तो कहते हैं कि देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्ति नहीं, लेकिन सचमुच अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ब्राह्मण जीवन में, मेरे खजाने में किसी भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं। सब शक्तियाँ, सब गुण, सब विशेषताएं, स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार से बाबा ने भरपूर किया है, तृप्त किया है, माला माल किया है।
कोई के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यज्ञ पिता प्रसन्न हुआ है। तो मैं आप सबको एक राय देता हूँ, ज्ञान योग की पढ़ाई तो करो, वो तो बुद्धि को विशाल बनाती है, पढ़ाई से ऊंचा पद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप बाबा के यज्ञ की बड़े दिल से, सच्चे मन से, जिस प्रकार की आपके पास शक्ति है, तन की शक्ति है, कुछ कर सकते हो, तो कल पर नहीं छोड़ना। कल तो काल का नाम है। जो करना है अब कर लो। हम सबको दादियों ने इतना तैयार किया, आर्डर की तरह संकल्प देती थी और कर लेते थे। कभी क्वेश्चन नहीं, ये काम मेरा थोड़ी है, ये काम मैं कैसे करूँगा, ये तो मजदूर चाहिए। मधुबन में यज्ञ के अंदर 10-11 वर्ष तक एक भी मजदूर दादियाँ रखने नहीं देती थी। वो पवित्र नहीं रहते, उनका खान पान शुद्ध नहीं है। वो बाबा के घर में भंडारे के बर्तन मांजेंगी? बिल्कुल नहीं। बाबा के दादियों के कमरे में झाड़ू लगाएंगी? बिल्कुल नहीं। क्लासरूम में नहीं आ सकती। बहुत नियम थे। और सचमुच हम सबको ऑलराउंडर बनने का बहुत गोल्डन चांस मिला। अभी झाड़ू लगा रहे हैं, अभी धोबी घाट कर रहे हैं, अभी बर्तन मांज रहे हैं, एक भी मजदूर की ज़रूरत नहीं, और ऑलराउंडर बन गए। कोई भी कार्य आज तक भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुझे नहीं आता, सब कुछ आता है। कोई खाना बनाने वाला मिले, बना लेते हैं। कोई सफाई करने वाला आए या ना आए, कर लेते हैं। बाबा के रचे हुए यज्ञ में मेरी हड्डी हड्डी सफल हो जाए, पावन बन जाएगी, और भगवान इसके रिटर्न में नई कंचन काया देने के लिए बंध जाएगा। इसलिए इस रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर आप सभी को चांस है। कभी ये नहीं सोचना कि ये कार्य मेरा तो नहीं है, ये तो दूसरे लोग कर सकते हैं। आज भी बाबा का एक बहुत अच्छा स्लोगन था, अगर आपको कोई चांस मिलता है तो आप चांसलर हो। चांस लेने में कभी भी पीछे नहीं हटना। भाषण करने का चांस मिलता है तो वो भी ले लो, और अगर सफाई करने का, झाड़ू लगाने का, बर्तन मांजने का चांस मिलता है तो भी ले लो। बहुत बड़ा भाग्य है। गुरुद्वारे में तो लोग तालाब की सफाई करते हैं, मिट्टी साफ करते हैं, जूते उठाते हैं, बर्तन जूठे उठाते हैं, पत्तल उठाते हैं। और बाबा के घर में अगर हमें कोई छोटा सा कार्य मिल जाए, कितना बड़ा भाग्य है। इसलिए यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चे, सचमुच उनके सहयोग से आज यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, फलीभूत हुआ है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब यज्ञ बढ़ने लगा, जब संख्या 1000 के ऊपर आई, 1000 के ऊपर, जब पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल छोटा पड़ने लगा, तो पांडव भवन के सामने एक पहाड़ी थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जंगल था। तो एक भाई को संकल्प आया और उसने चुपचाप वो ज़मीन ले लिया, खरीद लिया। किसी की पर्सनल ज़मीन थी। और दादी के पास आया कि दादी, ये पहाड़ी जो है आगे सामने जंगल, यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, भय रहता है, इसको हमने ले लिया है और यहाँ आप कुछ निर्माण कर लो, कोई चीज़ बना लो। तो दादी को आया कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनाएंगे। तो दादी जी ने उस ओम शांति भवन के हॉल के लिए सबके आगे संकल्प रखा कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनाया जाए जिसमें कम से कम 3000 लोग रहें।
लेकिन हाल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ज़मीन तो मिल गई। और दादी कहती थी किसी से मांगना तो नहीं है। हमारे यज्ञ का यही कायदा है, मांगने से मरना भला। लेकिन एक कायदा ज़रूर सिखाया कि सब बच्चों को बाबा के जितने सेंटर्स हैं हर एक 10 पैसा निकाले, 10 पैसा रोज का। फिर उसके बाद 1 रुपये की प्लानिंग चली कि 1 रुपया निकाले। तो उस समय ब्राह्मणों की संख्या 1.5 लाख के लगभग थी। 1.5 लाख, फिर 2 लाख हुए और अभी तो 9-10 लाख हैं। तो उस समय सबने सहयोग देना शुरू किया। लेकिन दादी जी इकोनॉमी की अवतार थी। यज्ञ की वृद्धि के लिए विस्तार जो हुआ है वो अपनी आँखों से मैंने देखा। एक एक पैसे को बचाया, जरा भी कहीं भी व्यर्थ न जाए। ऐसे नहीं पैसा आया है तो ऐसे ही लगा दो। बाबा से एक बार पूछा, बड़ी रमणीक बात मैं सुनाता हूँ। बाबा, ये ओम शांति भवन बन रहा है, दर्शनीय स्थल बन रहा है, यहाँ मार्बल लगा दें? बाबा ने ऐसे आंख दिखाई, नहीं बच्चे, खर्चा नहीं करना, सिंपल बनाओ, सादा बनाओ। कहीं भी मार्बल लगने नहीं दिया ओम शांति भवन में। कम खर्च वाला नसीन। आज अगर आप ओम शांति भवन देखेंगे ना, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, केवल मुजाइल टाइल लगी है वहाँ पर। और 2 दिन के लिए वो 2 दिन के अंदर वो टाइल्स लगी है। 2 दिन के अंदर इतनी सस्ती टाइल्स आई और फटाफट लगा दिया। सभी भाइयों ने, भाई बहनों ने, जो भी हम मधुबन के समर्पित थे और जो आते थे, जो सेवा में आते थे, हर एक शाम को 3 बजे, 3:30 बजे चाय पीने के लिए वहीं जाते थे। दादी कहती थी चाय वहाँ रखो, गरम गरम पकौड़े बनाओ, और दादी वहाँ आती है और सब चलो पत्थर उठाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर उठाएंगे। तो हम लोगों को इतना अनुभव तो नहीं था पत्थर तोड़ने का। तो जिन्होंने भी वहाँ पत्थर तोड़ा ना, सब ने ब्लड दिया, खून दिया उस ज़मीन को। कहीं ना कहीं पत्थर उछलता था, टाँके आते थे, खून निकलता था। लेकिन इतनी खुशी थी, इतना उमंग था, जो कोई मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ी। कैंची भी खुद बनाई, रंग रोगन भी हुआ, और इतना सुंदर हाल बन करके 1-1.25 साल में बन के तैयार हो गया। फरवरी में उसका उद्घाटन था 83 में, और 82 दिसंबर में हाल के अंदर दीवार भी नहीं बनी थी। 1.5 महीने के अंदर डेट डिक्लेयर करने के बाद उद्घाटन होगा। 3000 लोगों को निमंत्रण देना है, और यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं उद्घाटन करने, और हाल बना नहीं है। आप समझ सकते हो दादी के अंदर क्या उमंग होगा, क्या उत्साह दिलाती होगी। ऐसे कहती थी, अरे बाबा के बच्चे सब महावीर हैं, चलो चलो हम चलते हैं। सब पहाड़ी उठाते थे, पत्थर तोड़ते थे, कैंची चढ़ाते थे, रंग करते थे, और सबके सहयोग से सचमुच वो 1-1.5 महीने के अंदर पूरा हाल बन के तैयार हो गया। असंभव थी, असंभव बात को संभव कर दिया। कम खर्चे में इतना सुंदर स्थान बना दिया। इकोनॉमी एक नामी, बाबा बैठा है, बस निश्चय क्या, बाबा बैठा है। करन करावनहार बाबा है, बाबा हुंडी भर देगा, सब आ जाएगा, चिंता नहीं करो। इतना निश्चिंत, इतनी बेफिक्र स्थिति। सब मिल कर के बाबा के बच्चों ने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, और ओम शांति भवन बन के तैयार हो गया। फिर मिला ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर अगर कैसे लिया उसकी कहानी सुनाऊंगा ना, तो आपको रात को 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर की बात जब चल रही थी, एक माउंट आबू में सन्यासी था।
उसकी उम्र उस समय शायद 107 साल के ऊपर थी, बुढ़ा था, बुजुर्ग। लेकिन उसका बाबा से बहुत प्यार था। अचानक एक बार बीमार पड़ा तो उसने फ़ोन किया कि दादी को कहते थे, प्यार था दादी का हमेशा उनके लिए, कभी फल भेजती थी, कभी कंबल भेजती थी। एक सन्यासी नहीं, आबू के अंदर जितनी गुफाएं हैं, जितने सन्यासी थे, हमेशा मधुबन में कोई भी चीज़ आ जाए तो दादी कहती थी आप लोग पीछे खाओ, पहले इन सन्यासियों को बांट के आओ। जाओ, गुफाओं में भेजती थी, आम भेजती थी, कभी कंबल भेजती थी, कभी कोई चीज़ भेजती थी। तो उस सन्यासी का बहुत रिगार्ड था। तो जब बीमार पड़ा तो दादी को बोला, दादी मैं बहुत बीमार हूँ, वो डॉक्टर साहब को भेज दो। तो डॉक्टर ने जाके देखा तो उसने कहा, महात्मा जी आपका ऑपरेशन करना होगा। उसको ऑपरेशन कराने के लिए अहमदाबाद ले गए। और जब अहमदाबाद में उसका ऑपरेशन हो रहा था तो उसको साक्षात्कार हुआ कि ब्रह्मा बाबा उसके साथ में हैं और कहते, बच्चे तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा। साक्षात्कार हुआ और ब्रह्मा बाबा का उसने पूरा अनुभव किया। ऑपरेशन करा के आया, वो ठीक हो गया। उसको संकल्प आया, मेरे पास 40 एकड़ की 35 एकड़ ज़मीन है गौमुख पर ऊपर, वो मैं ब्रह्मा कुमारी को दे दूँ। उसने बुलाया भाइयों को और कागज़ सारे दे दिए कि ये सारी ज़मीन आप ले लो, ये बाबा की है। दादी ने देखा कि ये सब कागज़ ले आए और भाइयों को बड़ी खुशी कि इतनी ज़मीन मिल गई, अभी हम यहाँ पर एक बढ़िया सा आश्रम बना देंगे बड़ा। लेकिन दादी ने कहा नहीं, बाबा से बिना पूछे नहीं लेना। तो बाबा आए और हम थोड़े से भाई थे, 15, 20, 25। बाबा आए, गद्दी पर बुलाया गया, दादी के तन में आए, गुलजार दादी के तन में। और बाबा ने आते ही जो आंख दिखाई, स्ट्रिक्ट मुरली चलाई। बाबा को पता है बच्चों को ज़रूरत है, लेकिन बाप को इन सन्यासियों की ज़मीन नहीं चाहिए। आप बच्चे इसके कागज़ वापस करके आ जाओ। सब देखने लगे बाबा को, क्या हुआ बाबा, ये तो फ्री मिल रही है, ये तो बहुत भावना से दे रहा है, वो तो आपने उसको साक्षात्कार कराया इसलिए दे रहा है। बाबा कहता है, बाप कहता है बच्चे सन्यासी की ज़मीन नहीं चाहिए, क्या किया जाए, वापस कर दिया। और सचमुच जब उन सन्यासियों को पता चला ना कि इसने ब्रह्मा कुमारी को देना शुरू किया तो सारे इकट्ठे हो गए झगड़ा करने के लिए, कैसे देगा, देख लेते हैं। और बाबा ने तो पहले ही वापस करा दिया था। उसके बाद एक दिन बाबा सुबह सुबह विदाई ले रहे थे, सुबह 6 बजे। और विदाई लेते समय एक बार तो ऐसे आंख बंद की और फिर आंख खोली। मैं वहीं बैठा था कि मैं लिखता था, जो बाबा बोलते थे ना मैं लिखता था। तो जब बाबा की आंख खुली तो बाबा ने फट से दादी को आगे बुलाया और दादी को बोलते हैं, बच्ची ज़मीन चाहिए ना, ऐसे हाथ किया, ये जो दूध वाले आते हैं ना उनसे बात करना। हमारे पास दूध आता था सालगांव से। 2 स्थान हैं आबू में गांव, एक ओरिया गांव, एक सालगांव। दोनों स्थानों से दूध आता था। तो बाबा ने कहा जो ये गांव से दूध वाले आते हैं उनसे बात करना। और बाबा ऐसा बोल करके चले गए। और उसी दिन वो 8:30-9 बजे दूध लेके आया। और आते ही हमारे बड़े भाई यहाँ हैं वल्लभ भाई, उनको बोलता है, भाई साहब आप लोगों को अगर ज़मीन चाहिए ना तो हमारे पास बहुत बड़ी ज़मीन है और आप ले सकते हो। उधर बाबा ने इशारा दिया, उधर सामने से ऑफ़र आई। फिर दादी गई, वहाँ रोड नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी ले करके गए, दादी को दिखाया, जंगल था, चरागाह था। और सचमुच बड़े कम कीमत में उसने बड़े प्यार से वो दे दिया। फिर उस जंगल को साफ़ किया और बड़े सुंदर स्थान का निर्माण का प्लान हुआ। न वहाँ रोड थी,
न वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो सकती थी, लेकिन बाबा का चमत्कार मैं देख रहा था, सब देख रहे थे। गवर्नर रूल हुआ और गवर्नर आए चन्ना रेड्डी जी, बाबा के बच्चे थे, और उन्होंने पूरी ज़मीन का नक्शा देखा, पास कराया, कायदे से नीचे से ऊपर तक कागज़ क्लियर किए, और उसका फाउंडेशन डालने के लिए आके कहते हैं कि गवर्नर की तरफ से, हमारी तरफ से पर्सनल यहाँ पर रोड बनेगी और उसका खर्चा मैं दूंगा। जबकि वहाँ रोड नहीं है, नक्शा ही नहीं रोड का, पगडंडी थी। रोड बन गई, मकान बन गए, ज्ञान सरोवर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन उसी ने किया, और उसके बाद वो जाके ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ राजस्थान का गवर्नर बदल गया। बाबा करन करावनहार, जो चाहे जिससे चाहे वो करा सकता है। भाग्य बनाने का अगर गोल्डन चांस किसी को मिलता है तो ध्यान रखना, जो अच्छा संकल्प आए वो कभी कल पर नहीं छोड़ना, आज कर लो, और खराब संकल्प है तो को थोड़ा रुक जा भाई, बाद में करेंगे। यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चों के आधार से आज यज्ञ का इतना सुंदर विस्तार हुआ है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन यज्ञ निर्विघ्न रहे, कोई भी प्रकार से कोई आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी विकारी लोग इस यज्ञ में विघ्न न डालें। इसलिए आवश्यकता है हम सब बच्चों को यज्ञ रक्षक बनने की। अब मैं आपको यज्ञ रक्षक बनने के लिए 4 बातें सुनाता हूँ। यज्ञ रक्षक कौन बन सकते हैं? सेवा स्नेही सहयोगी तो बहुत हैं, आप भी सभी हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं लेकिन स्नेह है, सहयोग देते हैं, कोई ज़मीन देते हैं, कोई मकान बना के देते हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यज्ञ की सुरक्षा करना। कभी भी किसी भी तरह से यज्ञ पर आँच ना आए, कभी भी यज्ञ की कोई बदनामी ना हो, यज्ञ पिता को किसी के द्वारा ऐसी बातें न सुननी पड़े कि यज्ञ में भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे करते हैं। हम सभी यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे हैं, और यज्ञ रक्षा का पहला आधार है श्रेष्ठ शुद्ध सकारात्मक संकल्पों की रचना। कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आने नहीं देना। वायुमंडल को, इस किले को तभी शत्रु अटैक कर सकता है जब कोई एक ईंट भी कमज़ोर होती है। एक व्यक्ति भी अगर गलत सोच रहा है इस विद्यालय के लिए, अपने इस घर के लिए, कोई के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो बड़ा, बहुत बड़ा विघ्न है। वही इस यज्ञ के लिए असुरों का विघ्न है। ध्यान देना, हम सब बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक हैं। बड़े शुद्ध, पॉजिटिव, अच्छे अच्छे विचार करें। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। इस संकल्प की शक्ति के महत्व को समझ जाओ। अगर इसको हमने समझ लिया और यही शुभ संकल्प करें कि बाबा का घर और फले फूले, बाबा की और अच्छी से अच्छी प्रत्यक्षता हो, सारी दुनिया के लिए यहाँ एस्लम बने, बड़ी विशाल दिल से जो तन मन धन संकल्प शक्ति है वो सब सफल करें। कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे प्रश्नों में उलझना नहीं, यही व्यर्थ है। तो सबसे पहले यज्ञ रक्षक वो बन सकता है जो स्वयं के संकल्पों की रक्षा करता है, जो स्वयं के संकल्पों को व्यर्थ जाने नहीं देता है। और दूसरा, यज्ञ रक्षक बाबा का बच्चा जिसके
मन वचन कर्म में बहुत पवित्र श्रेष्ठ धारणाएं हैं। धारणाएं यज्ञ की रक्षा करती हैं। अगर कोई एक भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जिसने सफ़ेद ड्रेस पहनी, जिसने बाबा का बैज लगाया, जो बाबा की मुरली का अध्ययन करता है, वो अगर एक भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करता है तो सारे यज्ञ के ऊपर आँच आती है। आपका नाम बदनाम नहीं होता, लेकिन सारी संस्था के ऊपर आता है कि यहाँ भी शायद ऐसे होता है। वैसे तो समय बदल गया। पहले लोग कहते थे कि शायद संस्था में ये बातें सिखाई जाती हैं। आज कहते हैं संस्था तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये व्यक्ति ठीक नहीं है। फिर भी हम सब बाबा के बच्चे। कहते हैं, एक कहावत है कि अगर तालाब के अंदर एक मछली मर जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बदबू कर देती है। अगर कोई एक भी ब्राह्मण आत्मा ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करती है तो पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर लोग अंगुली उठा देते हैं। इसलिए यज्ञ रक्षक आत्माओं को बहुत अटेंशन रखना है कि मुझे ईश्वरीय नियम और मर्यादा की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, प्राण भी जाएं, लेकिन अंदर का संकल्प ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रतिज्ञा कर लो तो यज्ञ रक्षक बन जाओगे। और तीसरा, भिन्नताएं हैं, संस्कार भिन्न हैं, हर एक के स्वभाव भिन्न हैं, हर एक के हिसाब किताब भिन्न हैं, लेकिन भिन्नता में एकता को स्थापित करना, कभी भी टकराव की स्थिति पैदा न हो। आपके सेंटर्स हैं, बहनें हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, उनकी आदतें हैं, संस्कार हैं। आने वाले विद्यार्थियों के भी भिन्नताएं बहुत हैं, लेकिन अगर मैं बाबा का यज्ञ रक्षक बच्चा हूँ तो संगठन को स्नेह और एकता के सूत्र में बांध करके रखना, ये यज्ञ रक्षक बच्चों की जवाबदारी है। आप सभी इस बात को बहुत अंडरलाइन करना। कहीं थोड़ी भी ऐसी बातें देखो जहां संगठन टूटने पर आ रहे हैं, कई लोग चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ जाते, किसी कारण से मन मुटाव हो जाता, टकराव पैदा हो जाता, मूड खराब हो जाती, विधिवत उन आत्माओं को सम्मान नहीं मिलता, और सम्मान न मिलने के कारण वो रुकावट डालते हैं, विघ्न बनते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए हम सब एक प्रतिज्ञा करें इस भट्टी के अंदर, सम्मान मांगेंगे नहीं, लेकिन सबको सम्मान देंगे। हम दाता के बच्चे हैं, मंगता नहीं है। भगवान ने हमको बहुत सम्मान दिया है, और सचमुच अगर आप सभी एक संकल्प करके जाओ कि विद्यालय के अंदर, सेवा केंद्र पर, चाहे बहनें छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, आने वाले स्टूडेंट अनुभवी हैं नहीं हैं, धारणाओं पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, बाबा बाबा कह रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं, हमें उनको कटाक्ष नहीं करना है। हमें उनको एकता के सूत्र में बांध करके चलाना है, उनको स्नेह और पालना दे करके मजबूत करना है। उनको बाबा कई बार एक बात कहते हैं, कहूँ, उनको लात नहीं लगानी है।
बहुत प्यार और सम्मान दे करके। हर एक की कोई ना कोई विशेषता है, भले उसके अंदर कितनी भी कमियां हों, लेकिन जो विशेषता है उसको देखो और उस विशेषता को देख करके उसके साथ संबंध संपर्क में आओ। यज्ञ का किला मजबूत हो जाएगा, यज्ञ एक हो जाएगा। और अगर 10 लाख एक हो जाएं तो इस विश्व परिवर्तन में अब समय नहीं लगेगा। दुनिया को बदलना बाबा के हाथ में है, 1 सेकंड में बदल सकता है, लेकिन एकता के सूत्र में बंध करके संगठित रूप में एक विचारधारा बनाएं। कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ मरना पड़ेगा, कुछ मिटना पड़ेगा। कर सकते हो? पांडव कर सकते हो? हाथ उठाओ। सचमुच करेंगे? कुछ भी सहन करना पड़े, मान मिले न मिले, कोई इंसल्ट कर दे, कोई पूछे या न पूछे। कई क्या कहते हैं, मैंने इतनी सेवा की, हमने मकान बना के दिया, हमने इतना धन लगाया, आज तो बहनें मुझे भूल गई, जानती नहीं मैंने इतना किया। और फिर मूड खराब कर लेते, पढ़ाई छोड़ देते, फिर क्लास में नहीं आते, फिर खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी रोकते। ये क्या है? यज्ञ रक्षा? यही सबसे बड़ा विघ्न है। और सचमुच अगर हम सब यज्ञ रक्षक बच्चे बन जाएं, कैसे भी हैं, सब बाबा के हैं, बाबा सबको देख रहा है और सबका रिकॉर्ड बाबा के खाते में जमा है। जिसने जो किया, आपने जितना भी धन लगाया, जो भी शक्ति लगाई, बाबा उसके रिटर्न के लिए बंधा हुआ है। बहनें पूछें या न पूछें, आप क्यों अपनी दिल को छोटा करते हो? कभी भी मूड को डिस्टर्ब होने न दो। एक रस खुशनुमा मुस्कराता हुआ मूड यज्ञ रक्षक बच्चों का होना चाहिए। कभी भी मूडी नहीं बनना। कभी देखो बड़ा खुशनुमा मूड है, बहुत उमंग है, उत्साह है, और कभी देखो एकदम सोडा वाटर, ठंडे ठार। न उमंग है सेवा का, न मुरली का, न योग का। बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है बहन जी, हम यहीं से योग करेंगे। क्या है ये? यज्ञ रक्षक? ध्यान देना, हर संगठन में सहयोगी बनना, कम से कम शुभ भावना का तो सहयोग दो। हाँ बहन जी करो, बहुत अच्छा है, हम भी आपके साथ हैं। चौथी बात, अपने स्वभाव को निमित्त और निर्माण, बहुत निर्माण चित्त, निर्मल बना दो। निर्मल स्वभाव देखा है किसका है? हमारी दादियों का स्वभाव देखा है? आज जानकी दादी का स्वभाव देखो, कितनी भोली, कितनी निर्मल लगती है, विश्व को चला रही है, इतनी ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर रही है, लेकिन कितनी निर्माण चित्त है। 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में आई, मैंने कहा दादी आप रोज़ मुरली सुनाती हो, सबको बड़ा अच्छा लगता है, आप क्लास कराती हो, सब बहुत अच्छा डांस करते हैं। कहती है राजू मैं बताऊं, मुझे अभी सुनाई नहीं देता, मुझे अभी दिखाई भी नहीं देता इतना। करे कराओ वही आप, ऐसे मस्ती से बोली। वो कराता है, मैं कुछ नहीं करती, मुझे कुछ नहीं आता। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बाबा बहुत अच्छा कर रहा है, मैं कहाँ कुछ करती हूँ। न दादी कल तो आप दिल्ली जाने वाली हैं, इतने बड़े प्रोग्राम में, योगा डे में 50,000 लोगों को संबोधन करेंगी, हम लोगों को कहाँ चांस मिलता है। आप तो इतनी सेवा कर रही हैं, मैं नहीं करती, बाबा कराता है। ये कौन सा भाव है? ये निमित्त भाव, निर्माण भाव, सब कुछ करते हुए करता है। यज्ञ रक्षक आत्माएं, ध्यान रखना, ये यज्ञ रक्षक हैं। कहती है मुझे बाबा ने क्यों नहीं अभी तक पासपोर्ट दिया है, क्यों मुझे नहीं ले जाता, अभी तक यहीं बिठा दिया। इनके बैठने में इतना यज्ञ भरपूर है, सब अपने आप आकर के सहयोगी बनते हैं। इनके वाइब्रेशन जो हैं, इनकी शक्तियाँ जो हैं, इस यज्ञ को भरपूर कर रही हैं। इनका रहना ही बहुत बड़ी सेवा है।
आप सभी इस बात को गौर करना, यज्ञ रक्षक किसको कहा जाता? स्नेही सहयोगी तो बहुत हैं। कोई आज अनाज भेजता है, कोई चीनी भेजता है, कोई गुड़ भेजता है। कोई चीज़ की कमी नहीं अभी बाबा के घर में, सब आता है। और करने वाले बाबा के बच्चे कहते हैं गुप्त दान महापुण्य, इस हाथ से करो इसको भी पता न चले। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कमाल किया है, लेकिन कभी भी वर्णन नहीं किया। मैं समझता हूँ बाबा जितना तो किसी ने भी सफल नहीं किया। बाबा की जितनी प्रॉपर्टी थी, एक भी पैसा किसी लौकिक को नहीं दिया, सब यज्ञ में लगा दिया। आज यज्ञ जो इतना चला, 14 वर्ष तक तो कहते थे ओम मंडली में पिस्ता बादाम खाते हैं, 300-400 लोग, कहीं से कोई आवक नहीं, कोई कमाई के साधन नहीं। और बाबा की अपनी जो लौकिक कमाई थी, बाबा के साथ 1-2 परिवार और भी थे, 2-3 लोग समर्पित हुए और 14 साल तक बहुत प्यार से यज्ञ की पालना हुई। कभी बाबा ने नहीं कहा कि मैंने किया यज्ञ में, मेरे आधार से बच्चे खा रहे हैं। बच्चे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, दाता तो बाबा है, वो खिलाने वाला है, मैं कहाँ से लाया। इतना निरहंकारी। जब तक हम सभी अहंकार शून्य नहीं बनेंगे, अहंकार को मारेंगे नहीं, तब तक यज्ञ रक्षक नहीं बन सकते। जरा भी सूक्ष्म अहंकार अगर किसी के अंदर है, मैंने किया, मैं मददगार हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा, कईयों को सूक्ष्म में थोड़ा थोड़ा रहता है। बाबा कहता वही विघ्न है। आप सभी बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ रक्षक बनो, स्वयं की रक्षा, ईश्वरीय मर्यादाओं की रक्षा, और यज्ञ इतना फलीभूत हो, सदा निर्विघ्न रहे। कभी भी कोई ऐसा न कहे, जैसी दूसरी संस्थाएं ये भी यहाँ ऐसा होता है, कोई भी भेंट न करे, लोगों के पास भगवान का ज्ञान नहीं है। आज हम सबको 48 वर्षों से 49 वर्षों से अव्यक्त रूप में स्वयं भगवान की पालना और पढ़ाई मिल रही है। जिसको कोई देख नहीं पाता वो हमारी पालना कर रहा है। कितनी विचित्र बात है। इतने बड़े यज्ञ को संभालने और चलाने वाला, बाबा के समय में 108 केंद्र नहीं थे और बाबा अव्यक्त हुए, स्पीड बढ़ गई और आज 140 देशों में हजारों सेवा केंद्र और लाखों बच्चे हैं। किसकी कमाल? करावनहार बाबा करा रहा है, बहुत गुप्त रीति से बच्चों को आगे बढ़ा रहा है और कहता है यज्ञ तब तक चलेगा जब तक पूरी दुनिया की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा नहीं हुई। इस पुरानी दुनिया को समाप्त करके ही नई दुनिया आएगी। तो यज्ञ रचा है, स्वयं भगवान ने रचा है और उसका सेठ जो संभालने वाला है ब्रह्मा बाबा है और उसके हम सब बच्चे मददगार हैं। तो इस यज्ञ में जब सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी, सबकी आहुति पड़ जाएगी, यज्ञ सफल हो जाएगा और ये यज्ञ नई दुनिया बना देगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो ये स्वर्ग बनाने के लिए यज्ञ रचा गया है। तो हम सभी बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही बने, निमित्त भाव रखें, निर्माण भाव रखें, कम खर्च बालानसीन बने, अपने खर्चे कम करो और बाबा के यज्ञ को फलीभूत बना दो। तब तो कहेंगे बाबा के स्नेही, सहयोगी और यज्ञ रक्षक बच्चे। ठीक है? तो आप सभी बाबा के यज्ञ रक्षक बन करके रहना, रक्षा का कवच पहन करके फिर यज्ञ की रक्षा करना। ओम शांति।